पाकिस्तान न्यूज के ग्राउंड शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं बडगाम से मोहम्मद अशरफ। ग्राउंड शुमारे में हम लोगों की उन मुश्किलात के बारे में आगाही हासिल करते हैं जो उनके इलाकों में होते हैं। आपको पता तो चले, आज मैं आया हूं गलवापुरा सफदन में, और यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक बिल्डिंग यहाँ पर तामीर की गई है, और इस बिल्डिंग को तकरीबन आज 7 से 8 साल हो गए हैं। ये बिल्डिंग वैसी की वैसी है, और यहाँ पर जो बच्चे ज़ेर तालीम है उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक इस इलाके की बात करें, काफ़ी बड़ा इलाका है। एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है, मगर अभी तक बिल्डिंग को जो है वहीं पर छोड़ दिया। जो काम किया गया उसके बाद इसी तरफ तवज्जो नहीं दिया गया, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के सेक्टर से हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। वहीं पर जब हम अंदरूनी इलाके की बात करते हैं, जो रोड्स है या बिजली का निज़ाम है, उसमें भी इन लोगों से बात करें और क्या क्या मुश्किलात है इन लोगों के, इन लोगों से ही जानते हैं और कोशिश करते हैं जो बेसिक नीड की, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनके बारे में इन लोगों से बात करें, इनसे जाने क्या कुछ मुश्किलात है इनको। आइए, आज हम आए हैं गलवापुरा सफदन में और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, इनके मुश्किलात जानते हैं, किस तरह के मुश्किलात इन लोगों को आजकल के दौर में है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या सुनाओ अली मोहम्मद साहब, क्या मुश्किलात गलवा कहीं मुश्किल स्कूल याद गस चरे मे त्रो मुफ्त जमीन गस चरे गो त्रुम दिन में जमीन पता चट कुल कोर साफ तो मगर बस अक दो टी सोबर बंद तथ पे क्या तम कुल चट तम चट मेन सत कुल तो बाकिन चटे नी कहें पत बह दोस बंद तमें या चट सारे कुल ना मे कुल सार वारिया मुश्किल आये स्कूलस पे मगर गोर ना ग कहें वजूहत क्या बसान वजूहत अतुक ठेकेदार कुछ तम कोर बिचार खास मे कोर एजुकेशन वाले सही बह गस अमे कत मगर तमो हेक कहें कर यानी हेको गवर्नमेंट अगर पोस त्रो जाये सोरे अंधेर जाय सोरे अंधेर जाय पोस सोरे जाय करोड़ बोध रोपये कोर यमो जाय गोडे वुचा इंजीनियरी गोड कुन बोन यह इंजीनियरी गोड क्या योर कूत जमीन सृन युत कर वो तो मगर क्या ऊन दोस मज सीर जवान अत मसल बोड़ बार पे बहरा यप पकन तालीम हासिल बने वबाल जान गवर्नमेंटस यह करा अपील अत कर दो बशीर अहमद साहब का मुश्किल अब बहुत मुश्किल इस गांव में बहुत सब मुश्किल है। किस तरह की मुश्किल है? जो आप रोड नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पास है कि कुछ नहीं है। बच्चा जाता है प्राइवेट स्कूल में, ये जहाँ यहाँ स्कूल बन रहा है कभी तवज्जो नहीं दिया इसके। वही बात है, ये तैयार हो जाएगा हमारा बच्चा वहां पर रहेगा। यानी आप प्राइवेट स्कूल बच्चे को मजबूर है ना, भेजता है और क्या। अगर गवर्नमेंट यहाँ तवज्जो देता हम प्राइवेट क्यों भेजेगा बच्चे। और क्या चाहते हैं आप जो आपके पास नहीं है? हमारे पास पहले ये स्कूल ठीक कर लो, हमारा बच्चा सेट हो जाएगा यहाँ, बस यही हमारा ख्वाहिश है। थोड़ा मैदान भी हो जाएगा, ये खेलेगा ये लोग, ये बच्चे लोग। हमारे पास वो भी नहीं है, वो भी नहीं। यहाँ जमींदार ने हल पकड़ लिया, बस बात मेरा ये है। यह बनाव तकरीबन 2019 पे 19 आस पास तम सात आयस गवर्नमेंट दोपक ये जमीन दिवा कहीं गयस नफर 2-3 खड़ा त्रोवस जमीन पत कर मज ब्या प्रॉब्लम स्कूलन पे तम कर लार दोपन यह नमो बेस जाए ये जमीन दिवान गयस तमो दिमो जमीन गयस नफर 2-4 त्रोवस जमीन ये जन पे कुल चटन तो लज गई पे दोपक यह बनो वरियस मज आज तम गई 5-7 वरी तो वन गई ना तो सन बच्चे दरबरदार तो गलवापुर गो सी नमो वत स्कूल रंग हस्पताल कुन रंग कम सैनिस गाँवस ये जन बडगम डिस्ट्रिक्ट पे 3 किलोमीटर दूर, श्रीनगर पे 7 किलोमीटर दूर। यह शर्म सान खतर या गवर्नमेंट एजुकेशन खतर यमो जन यूत पत खोर एरिया मज गलवापुर थी ये जन कह फैसलिटी गाँव ड्रेनेज वो सड़क वो महल कोच वो कह फैसलिटी
سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہ ٹرانسپورٹ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ چیٖزا چھُنہٕ اَسہِ نِش یہ سکولش کت کر پتہ کیا کور انتظامیہ یا کن کِہیٖنۍ نہٕ تِم چھِ وَنان گرا ووٚنُکھ یہِ بناوو أسۍ ؤریَس منٛز آز تام گٔے 6-7 ؤری کُنے چھُنہٕ ہسا یہِ سکوٗلٕے تَتھ چھِ وٕنکیٚس گِنٛدان زٲرۍ منٛز زار شرٲبۍ چٮ۪وان شراب چرژٕ چٮ۪وان چرٕژ کانٛہہ گوٚو گورمنٹن ٹھیکدر صٲبن کیٛاہ کوٚرُس گورمنٹن کیٛاہ کوٚرُس أسۍ چھِ بے خبر اِنسان اَسہِ ما پَیی تِمن بچن اَسہِ چھِ واریاہ پرابلم اَسہِ چھِ بچس 400-500 ییٚتہِ پران گلوان پوری اَسہِ چھِ پیوان سوزٕنۍ گرا أڑۍ چھِ بڈگوم أڑۍ چھِ سبدن أڑۍ چھِ اپٲرۍ أڑۍ چھِ سیبوٗب کِنہِ پننِس گامس منٛز ییٖژ فیسلٹی چھِ فیسلٹی نہٕ کُنہِ وۄنۍ چھِ اگر یہِ ہسا مہربٲنی کرہان اَسہِ یہِ بِلڈنگ کرہا اَتہِ سُہ تیار سٲنۍ بچہِ تہِ پرہن تہٕ یِم سڑکہٕ شیرہن باقٕے چیٖز اَسہِ تہِ گژھِ باقٕے شہرٮ۪ن چھِ اَسہِ تہِ گژھِ یہِ تحفظ دیُن یِم چیٖز گژھِ اَسہِ دِنۍ ہسپتال رٔنگۍ نہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ فیسلٹی چھِ سٲنِس گامس گۄڈٕنیتھٕے سر یہ پرابلم اچھا تقریباً بچس 4-5 پننس گامس پران یہ خاطر کوٚر آز برونٛٹھ 7-8 ؤری گورمنٹ اسہِ سکوٗل ییٚتہِ تقریباً دِمو 2 کرور رۄپیہِ کران سکوٗلس 7 ؤری گٔے کٲم چلان سکوٗل چھُ تِتھے کٔنۍ گۄڈنِکسٕے سنگہِ مِلس پٮ۪ٹھ گۄڈنِکۍ ؤری آو بناونہٕ 17 ؤرین ووت اَتھ یِتھے کٔنۍ 7 ؤریو پتہٕ جناب علی آو نہٕ تتھ 1 رۄپیہِ تہِ وُنیُک تانۍ لاگنہٕ سٲنۍ بچہِ چھِ وقت بالکل تُہۍ مٲنتو یا تہِ گژھان یِم سیبُک نتہٕ چھُ گژھُن پیوان یِمن بڈگوم گژھُن بِچارن دوٗر دوٗر علاقن منٛز پیوان گژھُن پرنہِ امہِ پتہٕ وٕچھو تُہۍ ییٚتہِ چھِ ونان نریگا نریگا بہٕ چھُس اکھ ٹھیکدر صٲب بہٕ چھُس نہٕ مےٚ تہِ چھِ کامہِ 5-6 کرِمژٕ اَسہِ چھِ ہورٕ لیکھان گورمنٹ 3 لچھ رۄپیہِ کامہِ جناب علی تُہۍ دِیِو نظر پانس تتھ کامہِ آسان لٔگمٕتۍ 50,000 تی چھِ حظ منافع لٔگمٕتۍ 50,000 چھِ تتھ کامہِ آسان لٔگمٕتۍ 2 لچھ آسان گٔمٕتۍ یِم چھِ تران فِری یِم افسر کوٗتاہ چھِ یِمن کھٮ۪وان سانٮ۪ن ٹھیکدر صٲبن مےٚ تہِ کامہِ 2-3 روب گواہ خدا رسول گواہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ اشٹر ووت مےٚ بڈگامہِ دوٚپُن أسۍ حظ چھِنہٕ رٹان رُشوت کِہیٖنۍ ییٚلہِ مےٚ بِل بنٲو یہِ حظ چھُ مےٚ ونان 50,000 ترٛاو ٹیبلس پٮ۪ٹھ اتھ حظ چھِ گژھان تقریباً ترٛےٚ 3-4 ؤری گٔمٕتۍ تتھ پنچایت الیکشن زیادٕ مےٚ تمہِ وِزِ حظ گرِکۍ ٲسۍ مےٚ یہِ پنٛچ امہِ وِزِ ونان ایٚسِسٹنٹ صٲب اَسہِ اوس سرپنچ صٲب خۄدا تعالیٰ کٔرِنۍ مغفرت أمِس مےٚ تہٕ بیٚیہِ 2 سۭتۍ 4 ژٔلۍ ٲسۍ أمۍ اندر دوٚپُن اگر حظ تُہۍ رُشوت دِیِو تۄہہِ حظ چھُ گۄناہ اَسہِ رٹن والٮ۪ن تہِ حظ چھُ گۄناہ ییٚلہِ حظ مےٚ بِل مےٚ حظ چھِ کٲم ییٚتہِ چلان سایڈس جیسے یہِ کٲم عبدالرحمان خدا رسول گواہ چھِ لٔگمٕتۍ اتھ مےٚ چھِ اتھ 2 لچھ حظ یہِ کٲم 1,90,000 1,68,000 لٔگۍ مےٚ کامہِ 3 چھِ أسۍ شریٖک یۄس وۄنۍ مےٚ أکۍ شریٖکن ووٚن سُہ چھُ واریاہ اصل نفر دوٚپُن ہے یژھُکھ ژٕ مِٹیل زیادٕ ترٛاوُن اَسہِ کیٛاہ بچہِ مےٚ اوس جنت تہٕ جہنم چھُ میٲنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ یہِ چھُنہٕ بیٚکِس کینٛہہ یہِ چھُ جنت جہنم اگر پگاہ یتھ بُلاکس کُنہِ جایہِ کینٛہہ گوٚو تمہِ وِزِ ونان یا مٲلِس جہنم یا ماجہِ مےٚ تمہِ خٲطرٕ چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ مگر یِم گٔے مےٚ ہمساے یِم ؤنِو تتھ کامہِ منٛز مےٚ تہِ کانٛہہ فرق گٔمٕژ مگر تتھ حظ لگاو بہٕ ہُم بیٚیہِ تہِ 10-20 ساس أسٹر صٲبن تہِ مٔنٛگۍ بی ڈی صٲبن تہِ مٔنٛگۍ ساروی مٔنٛگۍ تہٕ پتہٕ حظ کٔر مےٚ حظ کٔر پتہٕ کلن دۄن یِتھ کٔنۍ تھپھ مےٚ دوٚپ مہربٲنی کٔرِتھ بڑٕ حظ کرٕنۍ یِم یورٕ وۄنۍ کٲم نتہٕ حظ چھِ ژوٗر کرٕنۍ جی بتائیے کیا نام ہے آپ کا حاجی غلام محمد میر میر صاحب کس طرح کی مشکلات خاص کر گلواں پورہ علاقے میں آج کل کے دور میں ہے اگر پہلے ہم اس ٹیم کی کافی مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر گلواں پورہ آئے کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کافی بیکورڈ علاقہ ہے ہمارے دین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ہے اس میں درخت تھے بہت تعمیر تھا اس میں ہم نے اس کو بھی پہلے صاف کیا درخت کاٹے کافی نقصان ہوا عوام کا پھر 2018 میں اس کو رمسا کے تحت کام شروع ہو گیا آج 6-7 سال ہو گئے گورنمنٹ نے اس میں اتنا پیسہ لگایا کہ تقریباً لاکھوں میں اس میں خرچہ آیا ہوگا 1-2 بار ہم ڈی سی صاحب کے بھی پاس بھی گئے اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس بھی گیا انہوں نے کہا کہ ہر سال وہ بولتے ہیں کہ ہم پلان میں رکھتے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے آپ خود دیکھ لیجیے یہ بذات یہ بلڈنگ بذات خود اپنا حال زار بتا رہی ہے 10-20 لاکھ روپے اس میں اگر ہوتے تو کم سے کم یہ فنکشن ہو جاتی اس میں دروازے ہے خالی پلسٹر کیا ہے خالی دروازہ اور کھڑکیاں لگانے ہیں ہمارا سکول ہے جو گرلز ہائی سکول ہے اس وقت 2 کمروں میں چل رہا ہے فرسٹ سے 6 تک ایک سکول میں ہے ماں سب وہ سکول بھی نہیں ہے وہ سمجھیے کہ وہ ایک گاؤں کھانا ہے 7 سے میٹرک تک دوسرے سکول میں اور اتنے 10 بائی 12 کمرہ ہے اس میں 50-60 لڑکے ہوتے ہیں
वो पढ़ते नहीं है, कुछ इतना शोर होता है कि वो पढ़ने के लायक नहीं होते उधर। हम बारहा गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तमास करते हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि अगर इसको आप ये 10-20 हज़ार रुपया देते तो ये ठीक हो जाता है। अब हमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम कभी यहाँ आते हैं, यहाँ बोतलें शराब की बोतलें हैं निकलती हैं, और चरस वरस कुछ वो सामान वो भी निकलता है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये गाँव से अलग थलग है, यहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता है। ये हमारे लिए दर्दसार बन गया। अब यानी हम ये कह सकते हैं एजुकेशन जो हमारा मुस्तकबिल है, इस बिल्डिंग की वजह से यहाँ मंशियात पलक रहा है ना, जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने हमें यहाँ ये रियायत दी थी, उसके अब बरक्स जा रहा है कि जब बच्चा वहाँ बैठा होता है तो वो बोलता है कि मुझे सेपरेट जगह कहाँ है। वो चरस और बावन शुगर या चरस शराब वरा भी नहीं पीता है, क्योंकि इसको सेपरेट जगह मिल गई। जो अगर ये फंक्शन होता तो यहाँ कोई आता जाता नहीं। ये मुसीबत अब हमारे लिए दर्द सर बन गई है। तो कब तक कितनी बार आप, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जिला इंतजामिया हो, कितनी बार आपने वो, मुझे लगता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है खासकर बड़गांव में, जो हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो खैबर खरगोश में, मैं भी 1-2 बार गया। पिछले साल डीडीसी चेयरमैन था ये नजीर अहमद खान था, वो भी यहाँ 2 बार आया, खुद उसने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बड़गाम का, मुझे लगता है कि उसको ये गांव याद नहीं है। वो जो बात क्या लग रहे हैं, क्या पता वहाँ हम जब वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, फट करेंगे, लेकिन जब हम निकलते हैं आज 2018 से बिल्डिंग ऐसे की ऐसे पड़ी। तो हम ये कह सकते हैं जो गवर्नमेंट का पैसा लगाया गया फिलहाल वो जाया है। ये तो सब जाया है। ये हमें दुख है इस बात के, अगर नहीं लगाया होता तो कम से कम दूसरी जगह गवर्नमेंट ये पैसा लगाते जो काम आता है। देखो कम से कम लाखों रुपए इस पे खर्चा आया, दीवारें भी तैयार है, टीन भी लगा है, छत का कंप्लीट है, प्लास्टर भी लगा हुआ है। अब खाली इसमें दरवाजे और खिड़कियां लगानी है। कम से कम जो बच्चे हमारे बच्चे वहां मर रहे हैं, गर्मी थी पिछले दिनों, एक कमरे में 10-20-50 बच्चे होते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, वो खाक पढ़ेंगे। और हमें 2 जगह, वो फर्स्ट से 6 तक एक जगह स्कूल है, वो क्या छोटा स्कूल है। 7th से 10th तक एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक क्लास में 50-50 बच्चे। यानी हम ये कह सकते हैं एजुकेशन को लेकर काफी ज्यादा मुश्किलात आप लोगों को इस वक्त काफी मुश्किल, हमें यहाँ बहुत सी मुश्किलात है। सबसे बड़ा ये अब ये हमारे लिए दर्द सर बन गए, यहाँ बहुत से जराइम पनप रहे हैं। क्या करें, जब यहाँ कोई शराब पीता है हमें पता नहीं होता कौन आता है यहाँ, कौन जाता है। और जो यहाँ जैसे आपने कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्डिंग बनाए, तो क्या उन्होंने बिल्डिंग अब ऐसी छोड़ दी है? ऐसी छोड़ी, 2018 से ऐसी बिल्डिंग। क्या 6 साल हो गए। हम उनसे ये चाहते हैं या इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कीजिए, ताकि जमीन खुला हो जाएगा, यहाँ कोई आने जाने अहरा गहरा नहीं आएगा। जब ये बिल्डिंग बनी है, कमरे भी है, ऊपर टीन वीन भी है, वो आराम से यहाँ बैठते हैं। हम मुसीबत में यहाँ सारा गांव आ गए, सारा इलाका मुसीबत में आ गए। यहाँ इस वक्त की सूरत है क्या है एजुकेशन को लेकर गलवापुरा में? गलवापुरा की ये सूरत हाल है कि यहाँ जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी है वो 2 स्कूल, 2 जगह पर है। 7th से 10th तक आप अगर मुआयना भी करेंगे, खुद बजाय खुद देखेंगे कितनी प्रॉब्लम है उधर। यानी हम ये 3 कमरे है उधर में, 5 क्लास है, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? यानी बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए काफी मुश्किलात है। आप बजाय खुद देखिए क्या क्या मुसीबत है उधर। अब आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि कम से कम गवर्नर, अभी गवर्नर इंतजामिया यहाँ है, गवर्नर इंतजामिया में से ये कहते हैं कि जरा हमें इस इलाके की तरफ तवज्जो दे, अवलियन फुर्सत पे इसको मुकम्मल कीजिए, ताकि हमें इस दर्द सर से निजात मिल जाए और हमारे बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा मसला यह है कि यहाँ से मेन रास्ते से रेलवे ट्रैक जाता है, हमारा जमीन उधर है, उस साइड ज्यादा जमीन उधरी है, वहाँ हमारी खेती बाड़ी हो रही है। बारहा हमने गवर्नमेंट से कहा कि उसमें रोडी डालो या मैगडम ग्रेड 2 डालो, फिर उस पर ब्लैक टॉप करें। कोई R&B का बंदा यहाँ आता नहीं। ये मेन रोड देखे शब्दन से वारपुर ऐसे खड़ हो गए, इसमें ऐसे गड्ढे हो गए, कोई देखने वाला नहीं। मुश्किल काफी मुश्किल है। अब हम DC साहब से ये मौजबाना अपील करते हैं, लापरू साहब से,
रावड़ साहब को पता है, उसको बजायत खुद पता है। हम उसको बजायत खुद ये रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी कर हमारे गरीब आवाम की बात सुनिए और इस पर तवज्जो दीजिए और मेहरबानी होगी। हम काफ़ी मुश्किलात में हैं। अगर रुपये 10-20 वक्त ये और डालते किसी हेड से, एक स्कूल कंप्लीट हो जाता तो हमारे बच्चे भी कुछ बन जाएंगे और कम से कम पढ़ेंगे। उसके बारक्स हमें यहाँ काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि यहाँ से देर से कोई आता जाता नहीं। जब कोई पहरे गहरे अंदर होते हैं, क्या पता कहाँ से आते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अब जराइम पड़ रहे हैं। अड्डा बन गया है ये सर। ये स्कूल जो बना ये हमारे लिए इस इलाके के लिए दर्द सर बन गया। यहाँ पर अगर डीसी साहब इस बात पर तवज्जो नहीं दे तो वो समझेगी हमारी बदकिस्मती है। आपकी वसादत से हमारी ये बात वो मेहरबानी होगी, कम से कम लाबरू साहब डीसी साहब बड़गाम के साथ उठाए, ताकि वो अवलियन फुर्सत में यहाँ विजिट करे, देखे हमारी मुश्किलात, क्योंकि हम भी इंसान हैं। अगर गरीबी से ही या बैकवर्ड ही से, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं। कम से कम वो बजायत खुद यहाँ आए एक बार कम से कम, और बजायत खुद इस बिल्डिंग को देखे, हमारे रास्ते देखे, हमारा बाकी जो गांव है वो देखे किस हाल में है। हम उसके काफ़ी मशहूर रहेंगे। आज वो डीसी साहब इधर है, कल दूसरी जगह होगा, लेकिन हम भी उसको, हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, वो भी उसको दुआएं देंगे। एक चीज, जब यहाँ पर पंचायत इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो पंच सरपंच बने थे, डीडीसी बने थे, तो उन लोगों पे काफी ज्यादा जिम्मेदारियां थी इस तरह के कामों की तरफ तवज्जो न। यहाँ पर इस इलाके में ये बदकिस्मती जो हमारी हुई थी, जहाँ तो जो पंच थे, सरपंच जो था वो दूसरे गाँव का था, चौधरी बाग का था। उसने इतनी पेंस नहीं ली जितने अगर उसमें अपने गाँव में होता तो कम से कम वो कर देता। हम अपनी लोकल लेवल पर हमने डीसी साहब के पास गए, डायरेक्टर एजुकेशन के पास साथ बजाज खुद में गया। ये बड़गाम के जो एजुकेशन क्या है उधर सीईओ, उसके पास 2 बार लेडीज थी, वो 2 बार मैं उधर गया। लेकिन क्या करिए, हमारी बदकिस्मती है। हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बोलते हैं हम करेंगे, प्लान में रखेंगे। यहाँ जितनी जी मीटिंगें हुई, हर मीटिंग 2018 मीटिंग होती है पंचायत की, कौन सी मीटिंग होती है? नहीं होती है वो जो विलेज लेवल वर्कर होती है। हमेशा मैंने यही मसला उठाया, कम से कम इस पे तवज्जो दे। लेकिन हमारे 5 जो या सरपंच थे वो तो पूरे लैंड रेंट के मसले में पड़ गए। जो हमारा मकसद था ना, हमारे तामीर था, रोड्स हो, बिल्डिंग हो, हमारे बच्चे पढ़ जाए, अच्छी तालीम उनको, अच्छी शिक्षा उनको मिल जाए। लेकिन वो तो छोड़िए उनको, उनका मसला हो गया, वो खेल खत्म हो गया। अब नए पंच या सरपंच आएंगे, इंशाल्लाह वो कम से कम थोड़ा तवज्जो और पढ़े लिखे इंशाल्लाह हम लाएंगे। चलिए नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में, क्योंकि यहाँ के लोगों से हम बात करें, गलमापुरा के लोगों से बात करें, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है, खासकर एजुकेशन सेक्टर को लेके। यहाँ पर बिल्डिंग तामीर की गई, बिल्डिंग में काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जराइम पर है। मुश्किलात इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा है एजुकेशन सेक्टर को लेकर। कहीं पर रोड्स की भी खराबी है, उसको लेकर इन लोगों की मुश्किलात है। और भी लोग यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं, इन लोगों से भी जानते हैं और भी किस तरह की मुश्किलात इस गलमापुरा इलाके में है। और लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी वसादत से हमारी ये बात वो मेहरबानी होगी, कम से कम लाबरू साहब डीसी साहब बड़गाम के साथ उठाए, ताकि वो अवलियन फुर्सत में यहाँ विजिट करे, देखे हमारी मुश्किलात, क्योंकि हम भी इंसान हैं। अगर गरीबी से ही या बैकवर्ड ही से, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं। कम से कम वो बजायत खुद यहाँ आए एक बार कम से कम, और बजायत खुद इस बिल्डिंग को देखे, हमारे रास्ते देखे, हमारा बाकी जो गांव है वो देखे किस हाल में है। हम उसके काफ़ी मशहूर रहेंगे। आज वो डीसी साहब इधर है, कल दूसरी जगह होगा, लेकिन हम भी उसको, हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, वो भी उसको दुआएं देंगे। एक चीज, जब यहाँ पर पंचायत इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो पंच सरपंच बने थे, डीडीसी बने थे, तो उन लोगों पे काफी ज्यादा जिम्मेदारियां थी इस तरह के कामों की तरफ तवज्जो न। यहाँ पर इस इलाके में ये बदकिस्मती जो हमारी हुई थी, जहाँ तो जो 5 थे, सरपंच जो था वो दूसरे गाँव का था, चौधरी बाग का था।
उसने इतनी पेंस नहीं ली जितने अगर उसमें अपने गाँव में होता तो कम से कम वो कर देता। हम अपनी लोकल लेवल पर हमने डीसी साहब के पास गए, डायरेक्टर एजुकेशन के पास साथ बजाज खुद में गया, ये बड़गाम के जो एजुकेशन क्या है उधर सीईओ उसके पास 2 बार लेडीज थी, वो 2 बार मैं उधर गया। लेकिन क्या करिए, हमारी बात किस्मत है, हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बोलते हैं हम करेंगे, प्लान में रखेंगे। यहाँ जितनी जी मीटिंगें हुई, हर मीटिंग 2018 से वो मीटिंग होती है पंचायत की, कौन सी मीटिंग होती है? नहीं होती है वो जो विलेज लेवल वर्कर होती है। हमेशा मैंने यही मसला उठाया, कम से कम इस पे तवज्जो दी, लेकिन हमारे 5 जो या सरपंच थे वो तो पूरे लैंड ट्रेन के मसले में पड़ गए। जो हमारा मकसद था ना, हमारे तामीर था, रोड्स हो, बिल्डिंग हो, हमारे बच्चे पढ़ जाए, अच्छी तालीम उनको, अच्छी शिक्षा उनको मिल जाए, लेकिन वो तो छोड़िए उनको, उनका मसला हो गया, वो खेल खत्म हो गया। अब नए पंच या सरपंच आएंगे, इंशाल्लाह वो कम से कम थोड़ा तवज्जो और पढ़े लिखे इंशाल्लाह हम लाएंगे। क्या छो सबना गुलाम नबी लालू से मैं वही तो क्या मुश्किलात छ गलाम पता ये मुश्किलात ये अगर तुम नजर दियो अंदर को गामस वचनस कि वन जरूरत क्या 12 स्कूल बनाए, ये लागू करोड़ बुद रुपये हासिल ना कहीं। वो अगर तुम क्या करे एडमिशन, खास कर गवर्नर इंतजाम से अपील करें, अगर सह कुन तवज्जो दी है, ये लगन रुपये 10-20 लाख अस बेहन जाए बच पढ़ान सन। वस तुज बच कत पान वस तम मजबूर गम बाकी जाए गो क्लास वातानी तथा क्लास में वातानी तथा क्लास अकिस अकिस क्लास में 7 बच्चे तम वो ग्रोद तम मार ओतर गर्म तथ मे तम चलान बहे 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 क्या करो मुसीबत में है। वो बने सान खतर वबाल जान अहन बाकी बनो वबाल जान यपर जमींदारी बहरान योर तीनस वो यानी स्कूल तालीम हासिल कर सो कहें। वो गवर्नमेंटस खास कर डी सबस अपील कर सह दी पूरे एजुकेशन महकमा बाकी ना कहीं बाकी दियो तुम गाँव कुन हालात वो क्या। चलिए नाज़रीन, आज के ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में हमने इन लोगों से बात की, इन लोगों के मुश्किलात जानने की कोशिश की। गलवापुरा एक अगर हम बात करें जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट से महज 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, और यहाँ जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की बात करें, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से तो रमसा के तहत एक बिल्डिंग का काम तामीर किया गया, मगर बिल्डिंग को जो है आधे रास्ते पे ही छोड़ दिया गया, ताकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अब ये बिल्डिंग जो एजुकेशन यहाँ पर हमको हासिल करनी थी, तालीम हासिल करनी थी, मगर ये इस इलाके के लिए वबाली जहन्नम बन चुकी कि यहाँ पर मंशात का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट या बाकी इदारे इस वक्त मंशात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि मंशात को ख़त्म करना है, मगर कई ऐसी गवर्नमेंट की बिल्डिंगें बडगाम के अंदर है जो कि जिन पे काम शुरू किया गया, बाद में उनको वैसे का वैसा छोड़ दिया। हजार लगभग 10 से 12 साल हो गए उन बिल्डिंगों को, अब वो बिल्डिंगें खस्ता हाल हो चुकी है, मगर वहां पर उन बिल्डिंगों में अब जो है मंशात का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मंशात के साथ वाबस्ता है। और गलवापुरा के लोगों का ये भी कहना है कि इस बिल्डिंग को जहां लाखों रुपया खर्च किया गया, कुछ लाख और खर्च करने के बाद ये बिल्डिंग तैयार होने के बाद यहाँ के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है, मगर गवर्नमेंट की तवज्जो न होने की वजह से ये बिल्डिंग इस इलाके के लिए वबाइली जहन्नम बन चुकी है। वहीं पर जब इन बच्चों की बात करें जो गलवापुरा के बच्चे हैं, वो इस जिस स्कूल में जेर तालीम है 2 कमरों पे मुश्तमिल वो बिल्डिंग है, जहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जहाँ इनके जो वालिद है अब वो कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को दूसरी जगह भेजने के लिए, ताकि बच्चे को, क्योंकि इस साल हमने देखा गर्मी काफी ज्यादा था और बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किलात उन बिल्डिंगों में होती, क्योंकि 2 कमरों में तकरीबन 50 से 100 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बच्चे भी जो है तालीम हासिल करने में उनको काफी दुश्वारियां का सामना करना पड़ा। मगर गलवापुरा में बिल्डिंग के लिए जो जमीन यहाँ पर लोगों ने दी है, ये गास्चरा लैंड थी, उनने ये कहा था कि यहाँ पर तालीमी मरकज बनेगा, इस इलाके के लोगों में तालीम हासिल करने के लिए एक मरकज बनेगा, मगर जिस तरह से बिल्डिंग को वैसे का वैसा छोड़ दिया, इन लोगों का अब यही इल्जाम है कि ये बिल्डिंग इस इलाके के लिए वबाली जहन्नम बन चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।